नमस्कार। अगर 2026 में एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना है तो बिल्कुल सही जगह आए हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ग्राम पंचायत विभाग एक ऐसी जबरदस्त भर्ती लेकर आया है जो सच में गेम चेंजर साबित हो सकती है। चलिए इस शानदार मौके की हर एक डिटेल को समझते हैं। सबसे पहले इस नंबर पर नजर डालिए, 24,492। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हजारों लोगों के लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा है। सही कहूं तो 2026 की सबसे बड़ी भर्तियों में से ये एक सुनहरा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और सबसे बढ़िया बात जानते क्या है? इसके लिए कोई बड़ी बड़ी डिग्री की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी ने भी किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास की है तो वो इस दौड़ में शामिल हो सकता है। मतलब लाखों नौजवानों के लिए सरकारी नौकरी का दरवाजा खुल गया है। और हाँ, इंटरव्यू की टेंशन तो बिल्कुल भूल जाइए। सिलेक्शन प्रोसेस को जानबूझकर एकदम सिंपल रखा गया है। सिर्फ एक रिटन टेस्ट, यानी जो मेहनत करेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, नौकरी उसी की होगी, कोई दूसरा झंझट ही नहीं। तो चलिए अब जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये मौका इतना बड़ा और इतना खास क्यों है। तो फर्क क्या है इस भर्ती में और दूसरी सरकारी नौकरियों में? देखिए, एक तरफ हैं हजारों पद, सिर्फ एक एग्जाम और बस 12वीं पास की योग्यता। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर नौकरियों में पद भी कम होते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू जैसे कई चक्कर होते हैं और क्वालिफिकेशन भी ज्यादा चाहिए होती है। यही फर्क इस मौके को बहुत खास बना देता है। तो ठीक है, ये 24,492 पद हैं, पर कौन कौन सी पोस्ट हैं? आइए इस पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर मेनली 3 तरह की पोस्ट हैं। पहली है पंचायत सचिव, जिसके 3,500 से ज्यादा पद हैं और शुरुआती सैलरी भी बढ़िया है, 42 से 45,000 के बीच। सबसे ज्यादा पद हैं निम्न वर्गीय लिपिक यानी एलडीसी के, लगभग 16,000 पद, और इनकी सैलरी भी 35 से 38,000 के बीच है। फिर राजस्व कर्मचारी के भी 3,500 से ज्यादा पद हैं, जिनकी सैलरी की डिटेल्स अभी आनी बाकी हैं। ये तो साफ है कि सबसे ज्यादा मौके एलडीसी की पोस्ट के लिए हैं। सोचिए, लगभग 16,000 पद। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही बड़ा अवसर है। चलिए अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्या शर्तें हैं। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मामला बहुत सिंपल रखा गया है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बस 12वीं पास होना चाहिए। स्ट्रीम कोई भी हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सब चलेगा। उम्र की बात करें तो यहां भी काफी छूट दी गई है। जनरल कैटेगरी के पुरुषों के लिए यह 18 से 37 साल है। वहीं महिलाओं और रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को अच्छी खासी छूट है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए तो 45 साल तक की उम्र सीमा है। इससे यह पक्का होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर पाएं। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस पर, और पता है क्या, ये एकदम सीधा साधा है। कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, बस एक एग्जाम। एग्जाम का पैटर्न भी एकदम क्लियर है। 150 सवाल होंगे 600 नंबर के, और टाइम मिलेगा 2 घंटे 15 मिनट। हर सही जवाब पर मिलेंगे 4 नंबर। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा, नेगेटिव मार्किंग का। हर गलत जवाब पर 1 नंबर कट जाएगा, तो तुक्केबाजी से बचना होगा। सिलेबस को देखें तो इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। पहला है जनरल स्टडीज, दूसरा साइंस और मैथ्स, और तीसरा रीजनिंग। हर सेक्शन से 50 सवाल आएंगे। इसका मतलब साफ है कि किसी एक सब्जेक्ट को छोड़कर काम नहीं चलेगा। सभी पर बराबर ध्यान देना होगा। अच्छा, तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? देखिए, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो काफी ठीक ठाक रखे गए हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 40% और एससी, एसटी और महिला उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 32%। मतलब सही तैयारी के साथ ये टारगेट आराम से पूरा किया जा सकता है। तो अब जब सारी बातें साफ हो गई हैं तो सवाल उठता है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए वो भी जान लेते हैं। और हाँ, एक बहुत बहुत जरूरी बात सुन लीजिए। ये भर्ती निकाली तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने है, लेकिन इसके लिए पूरे भारत से कोई भी अप्लाई कर सकता है। जो दूसरे राज्यों के उम्मीदवार होंगे उन्हें जनरल कैटेगरी में गिना जाएगा। तो ये एक नेशनल लेवल का मौका है। अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन और एकदम सीधा है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए, फॉर्म भरिए, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और फीस जमा कर दीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, डेडलाइन मत भूलिएगा, 15 जनवरी 2026। इससे पहले ही सब कुछ पूरा कर लेना है। एक सलाह देता हूं, अप्लाई करने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके तैयार रखिएगा, जैसे कि 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, अगर लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र, फोटो और डिजिटल सिग्नेचर। सब कुछ पहले से तैयार रखने पर लास्ट मिनट की भागदौड़ से बच जाएंगे। तो ये है ग्राम पंचायत भर्ती
2026 की पूरी कहानी। एक जबरदस्त मौका, सीधा साधा प्रोसेस और हजारों पद। अब सवाल ये नहीं है कि तैयारी करनी है या नहीं, सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने देना है। तैयारी तो आज से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।